अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और आपने रेंट पे दी हुई है तो मैक्सिमम टैक्स सेविंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस हमें अलाउ हैं, किस तरीके से उसकी कैलकुलेशन करनी है कि जो टैक्स की सेविंग है हम 24% तक कर सकें। आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग का, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये मैंने एक एग्जांपल ली है जिस पे आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए एक कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनी हो सकती है, उन्होंने एक प्रॉपर्टी जो है वो रेंट पे दी है जिसका जो पर मंथ रेंट है वो 80,000 है। इस चीज़ को आप इग्नोर कर दें, ये यहाँ पे हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे, इसके ऊपर सेपरेट लेक्चर हम बनाएंगे। 80,000 रेंट है पर मंथ। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जी कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो कि नॉर्मल किसी भी एज ए इंडिविजुअल हमारे पास अवेलेबल होती हैं कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी करवाई है उन्होंने, कुछ इंश्योरेंस करवाई हुई थी बिल्डिंग की वो भी दी है, प्रॉपर्टी टैक्स भी दिया है, और जब प्रॉपर्टी ली है या बिल्डिंग ली है तो उस पर बैंक से लोन भी लिया है और कुछ पे उस पर इंटरेस्ट भी दिया है। तो मैक्सिमम जो चीज़ें आ सकती हैं वो इस एग्जांपल में हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद कुछ अदर चार्जेस हैं जो कलेक्शन चार्जेस हो सकते हैं। कोई भी रेंट कलेक्ट करने के लिए आपने कोई कलेक्शन चार्जेस पे किए हैं किसी भी फॉर्म में, किसी को हायर किया था या कोई भी हम कह सकते हैं। उसके बाद कुछ लीगल चार्जेस हैं वो भी आपने पे किए हुए हैं, लीगल एडवाइज़र को ड्राफ्टिंग के लिए, रेंट एग्रीमेंट कुछ भी हो सकता है जब आपने किया है। और उसके बाद ये भी जो पोर्शन है आप यहाँ पे इग्नोर कर दें क्योंकि इसके ऊपर हम सेपरेट डिस्कशन करेंगे। अब ये ऊपर वाली जो चीज़ें मैंने अभी देखी हैं इसके ऊपर हम अभी आते हैं कि इसकी हमने कैलकुलेशन करनी कैसे करनी है। तो फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है और इनकम टैक्स रिटर्न की कैलकुलेशन से फाइलिंग से पहले हम उसकी जो कैलकुलेशन करने लगे हैं। लेट्स से रिटर्न थी 2023 की, तो सबसे पहले आता है कि एनुअल रेंट कितना था। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 80,000 पर मंथ था, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई 12 से करें तो ये फिगर आपके पास आ जाएगी 9,60,000 रुपया। ये आपका एनुअल रेंट था जो आपने रिसीव किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि हमें जो है वो 20% तक डिडक्शन अलाउ है एज पर रूल। तो एक्चुअल रिपेयर और मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस हैं 65,000, लेकिन हमें चूंकि 20% तक अलाउ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो 1/5 हम जिसको बोलते हैं 20% रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो हमारे पास जो फिगर आ जाएगी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की वो फिगर आएगी 9,60,000 का। अगर हम 20% लें तो हमारे पास फिगर आ जाएगी 1,92,000। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे वो लिख रहे हैं क्योंकि हमें जब अलाउ ही वो है मैक्सिमम तो हमने वो लिख दिया, हमने 65,000 वहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि मैक्सिमम हमें रूल के मुताबिक ये अलाउ है। फिर आता है इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये भी अलाउेबल एक्सपेंस है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम हम लिख देंगे 28,000। और उसके बाद अगला जो एक्सपेंस है वो यहाँ पे आ रहा है प्रॉपर्टी टैक्स है, ये भी अलाउेबल एक्सपेंस है, तो यहाँ पे भी हम 25,000 माइनस कर देंगे प्रॉपर्टी टैक्स की फॉर्म में। और उसके बाद आता है कि जी द इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब ये जो इंटरेस्ट है ना वो आपने टोटल पे किया हुआ है 1,80,000 रुपया, लेकिन वो ये कहते हैं कि 60% जो था ना वो बिल्डिंग का था, 40% आपका बिजनेस यूज भी था। मतलब आपने जब इंटरेस्ट लोन लिया तो वो सारे का सारा बिल्डिंग को परचेज नहीं की, कोई बिजनेस भी आप कर रहे थे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट को हम प्रोरेट कर लेंगे जो उसका कॉमन पोर्शन बनता है। तो 1,80,000 रुपया टोटल है इंटरेस्ट पे किया है, इसको 100 से डिवाइड करें और 60% बिल्डिंग पे यूज हुआ है, तो आपके पास ये इंटरेस्ट की जो फिगर आएगी वो 1,08,000 पे आ जाएगी। यानी कि सारे का सारा बिजनेस के लिए यूज नहीं हुआ, उसमें कुछ पोर्शन है, तो ये भी यहाँ से माइनस हो जाएगा। अब ये जो सारी चीजें थी ना ये अलाउ थी। अब अगला पॉइंट आता है जो कलेक्शन चार्जेस हैं या लीगल एक्सपेंसेस हैं, ये 15 जो सेक्शन 15A है उसके मुताबिक देखें तो ये अदर एक्सपेंसेस हैं। अब अदर एक्सपेंसेस के लिए ना एक कंडीशन है, ये अभी अलाउ जरूर है लेकिन इसके लिए कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे हम लिखते हैं कलेक्शन चार्जेस, वो एक्चुअल में कितने हैं 36,000, और उसके बाद जो लीगल एक्सपेंसेस हैं जो ड्राफ्टिंग के लिए आपने दिए हैं तो इन दोनों का आप टोटल करें तो ये फिगर आपके पास बन जाएगी 36,000 प्लस 45,000, तो ये फिगर बनती है 81,000। लेकिन ये हमें सारी की सारी अलाउ नहीं है। रूल के मुताबिक इसका जो 4% है ना, जो रेंट टोटल रेंट है उसका 4% हमें अलाउ है। तो 4% कैसे निकलेगा, 9,60,000 मल्टीप्लाई बाय 4%। अब 4% इसका जो बनता है वो 36,000, 4% आप लें तो ये फिगर आपके पास आ जाएगी 38,400। तो ये हमें अलाउ है। अब क्या हुआ, अब अगर आप देखें तो हमें कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउ हो गए
कि 9,60,000 टोटल रेंट है, 1,92,000 रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1/5 हमने माइनस कर दिया, इंश्योरेंस माइनस हो गई सारी की सारी, उसके बाद जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो माइनस हो गया, इंटरेस्ट का शेयर माइनस हो गया। अदर एक्सपेंसेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी कि मैक्सिमम 4% ऑफ चार्जेबल रेंट, यानी कि जो जितना रेंट आपने रिसीव किया है जो ऊपर हम शो कर रहे हैं उसका 4% हमारे लिए अलाउ है, तो वो बनता है 38,400। अब इन सब को हम टोटल करें तो एक्सपेंसेस आपके पास आ जाएंगे 4,07,400। अब 9,60,000 में से 4,07,400 जब माइनस करेंगे तो टैक्सीबल इनकम आ जाएगी 5,52,600, यानी कि इसके ऊपर हम क्या होगा, स्लैब रेट अप्लाई होंगे जो कि बिजनेस और एओपी यानी कि इंडिविजुअल और एओपी की जो स्लैब रेट है वो अप्लाई हो जाएंगे। तो आमतौर पर जब हम रेंट की रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं तो हम नॉर्मली ये 20% ही लेते हैं, बाकी कोई एक्सपेंसेस नहीं लेते। तो हमें इंश्योरेंस भी अलाउ है, प्रॉपर्टी टैक्स भी अलाउ है, इंटरेस्ट भी अलाउ है, और बाकी जो अदर एक्सपेंसेस है ना उसका 4% भी हम ले सकते हैं। तो कोशिश करें कि जब रिटर्न फाइल करें तो जो चीज एज पर रूल हमें लॉ के मुताबिक अलाउ है तो मैक्सिमम उसका तो बेनिफिट आप लें। अगर आप उसका बेनिफिट नहीं लेंगे तो इनडायरेक्टली आप मैक्सिमम जो टैक्स है वो सेव नहीं कर सकते। तो ये छोटा सा एक रूल था जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए आपको पता होना चाहिए। अगर आप खुद फाइल कर रहे हैं या आपके कंसल्टेंट फाइल कर रहे हैं तो हमें सबको पता होना चाहिए कि टैक्स पेयर को रूल के मुताबिक, लॉ के मुताबिक क्या क्या एग्जम्पशंस अवेलेबल हैं। इससे रेलेवेंट कोई सजेशन वो मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।